फ्रीलांसिंग से लोगों को डर क्यों लगता है? क्यों लोग फ्रीलांसिंग के बाद अपनी फुल टाइम जॉब नहीं कर पाते? आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि जैसे कि मैं हर वीडियो में फ्रीलांसिंग के बारे में समझाता हूँ, कोर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। बट आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग के कॉन्स क्या होते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीष डीएनए एंड आई एम श्योर अगर आप मेरे चैनल तक आए हैं तो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है एंड आपको पर्सनल ब्रांडिंग, एनालिटिक्स, ऑनलाइन बिजनेस और फ्रीलांसिंग के बारे में सुनना, समझना और जानना बहुत अच्छा लगता है। जब आप फ्रीलांसिंग का सोचते हो तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए फ्रीलांसिंग करते हुए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको ये तो बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप कैसे 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, आप कैसे अपनी डे जॉब के साथ थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं, साइड हसल कर सकते हैं फ्रीलांस करते हुए। बट कोई ये नहीं बताता कि फ्रीलांसिंग के कॉन्स क्या है, फ्रीलांसिंग से लोगों को डर क्यों लगता है, क्यों लोग फ्रीलांसिंग के बाद अपनी फुल टाइम जॉब नहीं कर पाते। तो मेक श्योर इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए क्योंकि आज की वीडियो में हम फ्रीलांसिंग के कॉन्स को समझने वाले हैं। फर्स्ट, देयर इज नो एम्प्लॉय बेनिफिट। आई एम श्योर अगर आप जॉब करते हैं तो आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा जिसमें आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे इंश्योरेंस की फॉर्म में, टैक्स बेनिफिट्स की फॉर्म में, या आपको कूपन्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं थोड़े सस्ते दामों में। तो एम्प्लॉय बेनिफिट फ्रीलांसिंग में नहीं होता क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड वे है पैसा अर्न करने का। तो आपको अपने एम्प्लॉय बेनिफिट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, चाहे इंश्योरेंस लेके, चाहे टैक्स बेनिफिट्स लेके। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे वेज है जिसके थ्रू आप टैक्स बचा सकते हैं, आप कूपन कोड्स ले सकते हैं जिससे आप शॉपिंग थोड़ा सस्ता कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपनी नहीं आएगी आपको एम्प्लॉय बेनिफिट देने के लिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग से मैं 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस 1 लाख में से आपको एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे टैक्स बेनिफिट्स या कूपन कोड्स या इंश्योरेंसेस लेना हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चना पड़ेगा उस 1 लाख रुपए में से, सो दैट आपको मेंटली ये समझ आए कि मेरे को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। सेकेंड, अर्निंग में फ्लक्चुएट। जैसे कि आप जॉब करते हैं या आप कोई स्टेबल इनकम आपके पास आ रही है एंड आपको लगता है कि 1st या 31st या किसी स्पेसिफिक डे में आपको एक फिक्स सैलरी क्रेडिट होती है बैंक अकाउंट में, तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। फ्रीलांसिंग का ये सबसे बड़ा कॉन है कि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, आपकी कोई स्टेबल इनकम नहीं है। हो सकता है कि इस महीने आप 50,000 कमाएं, अगले महीने आप कुछ भी ना कमाएं एंड थर्ड मंथ में आप 5 लाख कमा लें, क्योंकि फ्रीलांसिंग को मंथली बेसिस पे नहीं देखा जाता, फ्रीलांसिंग को एनुअल बेसिस पे देखा जाता है कि एनुअली आपने कितना कमाया एंड उसके थ्रू आपके एक्सपेंसेस कंप्लीट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। लोग फ्रीलांसिंग को यूजली साइड हसल देते हैं, बट मैं समझता हूं कि फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम फ्रीलांस बिजनेस है जिसको आपको सीरियसली एनुअल लेवल पे देखना है, मंथली लेवल पे नहीं देखना। थर्ड पॉइंट, इन फ्रीलांसिंग बिजनेस यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, टैक्स भी आपका, इंश्योरेंस, हायरिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सब कुछ आपकी। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है फ्रीलांस का, क्योंकि इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग जब आप जॉब करते हैं। तो जब आप एक जूनियर लेवल पे जॉब स्टार्ट करते हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आपके काम को कोई क्यूए करने वाला है। क्यूए का मतलब कोई चेक करने वाला है क्योंकि सीनियर है। बट जैसे जैसे आप जॉब में पुराने होने लगते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती रहती है। एंड जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी, ऑफकोर्स आप बिजनेस में उतने स्ट्रांग होंगे एंड ऑफकोर्स आपकी सैलरी उसी हिसाब से बढ़ती है। तो फ्रीलांस बिजनेस में यही चीज़ होती है, क्योंकि आप अपने हिसाब से फ्रीलांस को करते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो दैट मीन्स हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आप ही की होने वाली है। फोर्थ पॉइंट, आइसोलेशन। यूजुअली जितने फ्रीलांसर्स होते हैं वो सोलोप्रेन्योर्स होते हैं। सोलोप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो अकेले रह के सारा काम करते हैं, मार्केटिंग से लेके फाइनेंस तक, डिलीवरी से लेके हायरिंग तक। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनके पास आता है कि वो अकेले काम कर रहे हैं, तो या तो वो अपने घर से काम कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर कॉफ़ी हाउस से काम कर रहे हैं। तो बहुत बार उनको मोटिवेशन नहीं मिलता काम करने का एंड वो बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हैं कि मैं तो अकेला हूँ, काम कैसे करूँगा।
एंड यूजली जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि आप जॉब करके आए होते हैं तो आपको पता होता है कि टीम की क्या वैल्यू होती है। 10 लोगों से आप मिलते हैं, उनसे बातें शेयर करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलती है। आइसोलेशन की वजह से फ्रीलांस लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि मोटिवेट कैसे हो पाएंगे। इसका सबसे इजी सोल्यूशन जो मैंने सुना था, 2 दिन आपको अपने घर से काम करना है, जहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, बट स्टिल 2 दिन आप मैनेज कर सकते हैं अपने घर से काम करना। 2 दिन आप मैनेज कर सकते हैं किसी कॉफ़ी हाउस से काम करना, मैं रिकमेंड करूँगा स्टारबक्स। 2 दिन आप काम कर सकते हैं किसी कोवर्किंग स्पेस से। आजकल कोवर्किंग स्पेसेस बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं एंड आपकी तरह ही बहुत सारे फ्रीलांसर्स लोग होते हैं जो वहाँ पे बैठ के काम करते हैं। तो जस्ट इमेजिन 2 दिन आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के साथ काम हुआ, 2 दिन आपको डिस्ट्रैक्शन और थोड़ी कम हुई, और 2 दिन तो आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं हुई। तो एक हफ्ते में अगर आपने 6 दिन ऐसे काम कर लिया तो ऑफकोर्स आप फ्रीलांसिंग के बिजनेस को सर्वाइव कर पाएंगे। 5th पॉइंट, फोमो। सबको ये लगता है कि जो सामने कंटेंट क्रिएटर है, फ्रीलांसर है या सोलोप्रेन्योर है, वो हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। आपको कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना। फ्रीलांसिंग जर्नी में लोग सबसे ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे फ्रीलांसर से जो इस इंडस्ट्री में उनसे पहले आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने 2020 में अपना फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग का करियर स्टार्ट किया था तो मैंने अपने आप को कंपेयर नहीं किया था और फ्रीलांसर और कंसल्टेंट से जो इस इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से या 10 साल से है। तो इसलिए मेरे को फ्रीलांसिंग जर्नी में दिक्कत नहीं हुई। बट आज जब मैं 2.5 साल या 3 साल कंप्लीट कर चुका हूँ तो बहुत सारे नए फ्रीलांसर अपने आप को मेरे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में बहुत एक्टिव हूँ एंड रेगुलर बेसिस में अपनी अचीवमेंट्स डालता रहता हूँ। तो लोगों को लगता है कि मनीष तो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल इन्होंने कंसल्टिंग जर्नी स्टार्ट की, बट ऐसा नहीं था। मैंने सिर्फ इस फोमो को अपने तक नहीं आने दिया, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दिया लोगों की अचीवमेंट देख के। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी एंड समझ आया होगा कि फ्रीलांसिंग के सिर्फ प्रोस नहीं है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए महीना मिलने वाले हैं। फ्रीलांसिंग के बहुत सारे कॉन्स भी हैं जिसको समझ के आपको अपने फ्रीलांस की जर्नी को स्टार्ट करना है और उसे अपने आप को कंपेयर नहीं करना। ये नहीं सोचना कि अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो मैं भी 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ साइड इनकम के थ्रू। हो सकता है कि आपको 2 साल लग जाए या 5 साल लग जाए, बट मेक श्योर आप फ्रीलांस की जर्नी को सोच समझ के स्टार्ट करें। एंड मेक श्योर ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी कम्युनिटी पे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि फ्रीलांसिंग का मतलब 1 लाख रुपए महीना एंड फ्रीलांसिंग में कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है या कोई कॉन्स नहीं है। तो आज की वीडियो का सोल पर्पस ही ये था कि मैं आपको ये समझाऊं कि फ्रीलांसिंग के सिर्फ प्रोस नहीं है, कॉन्स भी हैं एंड इस कॉन्स को समझने के बाद ही आपको अपना फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट करना है। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।